So, hello everyone, this is the fifth part of biological classification. In previous lecture, we will discuss about fungi. ठीक है, फंजाई के बारे में, किंगडम फंजाई के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे. तो आज हम पढ़ेंगे उसके कुछ क्लासेस के बारे में, है ना, जो क्लासेस उसमें डिवाइड है. तो इसमें चार क्लासेस डिवाइड है: फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, है ना. तो उनकी आज बात करते हैं. सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज. फाइकोमाइसिटीज. तो फाइकोमाइसिटीज सबसे पहले उनके हैबिटेट की बात कर लेते हैं, है ना. हैबिटेट. तो हैबिटेट की जब बात कर लेंगे तो ये क्या होते हैं? एक्वाटिक होते हैं. एक्वाटिक हैबिटेट होता है इसमें, है ना. मॉइस्ट और डैम कंडीशन में पाए जाएंगे. डैम कंडीशन में, है ना. और क्या होते हैं? ऑब्लिगेटेड. ऑब्लिगेटेड पैरासाइट होते हैं. पैरासाइट का मतलब तो आपको पता है, उनको चाहिए होस्ट टू सर्वाइव. तो एक्वाटिक का मतलब आपको पता है, पानी में वाले. मॉइस्ट, डैम कंडीशन, है ना. मॉइस्ट मतलब नमी होनी चाहिए उसमें, है ना. ऑब्लिगेटेड पैरासाइट मतलब, पैरासाइट तो आप जानते हो कि होस्ट बॉडी नीड होती है ना. लेकिन दो तरह के पैरासाइट होते हैं. एक फैसिलिटेटेड पैरासाइट होते हैं, मतलब बिना होस्ट के भी सर्वाइव कर सकते हैं. एक ऑब्लिगेटेड. ऑब्लिगेटेड मतलब कंपल्सरी, मतलब उनको एक होस्ट चाहिए फॉर सर्वाइवल, है ना. अब बात करते हैं उनके माइसीलियम की. माइसीलियम तो जानते ही होंगे आप, पिछले क्लास में बता चुका हूं माइसीलियम क्या होता है. लॉन्ग एंड सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर हाइफा कहलाता है. ग्रुप ऑफ हाइफा माइसीलियम कहलाता है. और माइसीलियम दो टाइप मतलब जो उसमें होते हैं. तो एक होता है सेप्टेट होता है, एक एसेप्टेट होता है ना. ये तो बताया ही तो मैंने. तो इसमें जो माइसीलियम होता है वो होता है एसेप्टेट. इकलौता यही एक क्लास है जिसमें ए सेप्टेट होता है. बाकी जो तीन क्लास मैंने बताई है ना, उसमें सेप्टेट ही होते हैं. और होता है अनब्रांच. ए सेप्टेट मतलब जिसमें मतलब कंपार्टमेंट नहीं होती है ना. सिमियोसिनेटिक होता है. मतलब कंटिन्यूअस होता है ना. मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन में होता है ना. अब बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की. तीसरा रिप्रोडक्शन. तो पहला रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. इसमें फ्रेगमेंटेशन से होता है ना. फ्रेगमेंटेशन से होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दूसरा बात करते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन में दो नाम होते हैं. जूइश, जूइश फोक्स जो अपना मोटाई होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो जानते हो ना, जिसमें गैमेट्स को मतलब फ्यूज होने की जरूरत नहीं होती है ना. ये मोटाइल होता है. और एक होता है अल्फांसोस्पोर जो अपना होता है नॉन मोटाइल. और जो इसमें जो वो होते हैं, जो इसके स्पोर्स होते हैं, जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट और स्पोर्स, है ना, आर प्रोड्यूस्ड इंडोजिनसली ऑन स्पोरोजियम. एक स्पोरोजियम इसमें प्रेजेंट होता है, जैसे फ्रूट पहले फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट होती है. फ्रूटिंग बॉडी बताऊंगा क्या होता है. फिर उसमें स्पोरोजियम प्रेजेंट होता है. स्पोरोजियम के अंदर होते हैं जो जो स्पोर्स होते हैं ना, वो प्रोड्यूस होते हैं ना. फिर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होती है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय zygote where two gametes are fused. ये में एक होता है isogamous
जिसमें सिमिलर होते हैं, दूसरा तीसरा होता है, एक होता है आइसोगेनस, एक होता है ओगेनस। सिमिलर। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल की। एग्जांपल राइजोपस, जो बोल्ड होता है। दूसरा होगा एल्बियोगो, जो अपना मस्टर्ड में होता है। तीसरा होता है न्यूक्लियर। बस इतनी ही बात करने देना। अब बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज में। एस्कोमाइसिटीज की तो सबसे पहले इसको कॉमनली नोन एज बोर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक। दूसरा, ये मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली, अरे एग्जाम्पल जैसे पेनिसिलिन, जिसको मैंने बताया था, जिसमें पहले एंटीबायोटिक है ना। और रियरली यूनिसेलर अपना होता है ईस्ट, सभी जानते होंगे, बियर ये इसी से बनती है। सैक्रो माइक्रोस्पोर, और ये होते हैं 500 क्या है, तो जनरली सेप्रोफिटिक होते हैं, डीकंपोजर टाइप, और इनको कोप्रोफाइलर भी बोलते हैं, जो गोबर में पाए जाते हैं, गोबर काउडर। अब बात करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया था, इसको छोड़ के बाकी सब में सर्टेड होता है। और क्या होंगे, हाँ, रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, with the help of कोनिडिया, कोनिडिया, कोनिडिया। और ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं, कोनिडिया जो प्रोड्यूस होते हैं, कोनिडियो फोर से प्रेजेंट होते हैं, है ना। कोनिडियो फोर से कोनिडिया प्रोड्यूस होते हैं। कैसे, एक्सोजियसली होते हैं, मतलब ये प्रोड्यूस होते हैं एक्सोजियसली। कैसे, मान लो ये कोनिडियो फोर है ना, ये कोनिडियो फोर है, और इसी से जनरेट होंगे कोनिडिया, है ना, ऐसे ऐसे करके कोनिडिया ऐसे जनरेट होंगे बाहर की तरफ, ठीक है, हाँ। और ये कोनिडिया क्या कर सकते हैं, स्पोर जनरेट कर सकते हैं ना। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इसी तरह होती है। इसकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, सेक्सुअल, और एक चीज तो बताना ही भूल गया, ये
डाई कैरियोटिक पीस होती है इसमें। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय किससे होती है, एस्कोस्पोर में प्रेजेंट होते हैं। जो फॉर्म होते हैं एंडोजेनसली, कहाँ पर फॉर्म होते हैं, ये फॉर्म होते हैं एंडोजेनसली, अंदर ही फॉर्म होते हैं, मतलब एक फ्रूटिंग बॉडी होगी, फिर उसमें स्पोरोजियम होगा, उसके अंदर प्रोड्यूस होंगे, है ना, एस्कोस्पोर्स। फिर अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल ये, एग्जाम्पल में अरे यार एग्जाम ना, न्यूरोफोर रेड पेन पेन लेते हैं, न्यूरोफोर एस्परजिलस और क्लेविसेप्स, ये जेनेटिक वर्क में बहुत यूज होता है, आगे पढ़ोगे आप, जेनेटिक वर्क में बायोकेमिकल्स में बहुत यूज होता है ना। अब बात करते हैं पेसिडोमाइसीटीज पेसिडोमाइसीटीज। तो इसके कॉमन एग्जांपल जो अपने होते हैं, इसके जो कॉमन एग्जांपल होते हैं वो होते हैं मशरूम्स। जो आप मशरूम खाते हो, मशरूम की जो सब्जी खाते हो, है ना, वही सब इसके अंदर आते हैं, पेसिडोमाइसीटी इसके अंदर आते हैं ना। और अपना आता है ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स फंजाई, ब्रैकेट फंजाई, अरे यार रेडी कंसिडर हो गया, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स, पफ बॉल्स भी इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। और जो इसके वो फाइव बनते हैं, हैबिटेट बताते हैं, हैबिटेट, हैबिटेट अपना होता है सॉइल, हाँ, सॉइल, है ना, और डैम्प एरिया नहीं पाए जाते क्योंकि ये पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक। जैसे आप पढ़ चुके पक्सीनियन और अस्टिलागो ना, पैरासाइट सिटिक नेचर के होते हैं ना, जो वीट में का कॉज करता है अपना, वीट में ट्रिटिकम अस्टिलागो जो करता है, और जैसा में पैरासिटिक नेचर के होते हैं। अब इसके माइसीडियम बताते हैं, माइसीडियम जैसे कि मैंने पहले ही बोल चुका है कि इसको छोड़ के बाकी सब में सेप्टेट क्यों, सेप्टेट ये सेक्सुअल उसमें कैसे होती है, रिप्रोडक्शन होगा नॉट कॉमन, commonly vegetative reproduction होता है by fermentation,
और इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उसमें सेक्सेस आर absent. ये भी डाई कैरियोटिक फेज जो करता है, मतलब डाई दो कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस ना फ्यूज होते हैं, तो वो करता है। जैसे इसमें कुछ होती है, जैसे होते हैं कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी। पहले बात करते हैं प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में पहले बता चुका हूँ प्लाज्मोगेमी क्या होता है। प्लाज्मोगेमी मतलब साइटोप्लाज्म और गैमी मतलब फ्यूज होना, है ना। प्लाज्मोगेमी और फिर होती है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी, है ना। ठीक, इसके एग्जाम्पल अपने होंगे पहला पक्सीनिया, जो मैं रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। दूसरा रश डिसीज को कहते हैं, रश डिसीज पक्सीनिया जो वीट में होती है ना। और अस्टिलागो स्मार्ट डिसीज इसको बोलते हैं, अस्टिलागो स्मार्ट डिसीज फिर ऐसे में फॉलो होती है। और तीसरा एग्जाम्पल अपना होता है एग्रेशन, गैसेस। अब बात करते हैं हम ड्यूट्रोमाइसिटीज की। ड्यूट्रोमाइसिटीज जिसको हम इनपरफेक्ट फंजाई बोलते हैं। इनपरफेक्ट फंजाई क्यों बोलते हैं? इनपरफेक्ट, इम्परफेक्ट। अब इनपरफेक्ट फंजाई क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होती है, लेकिन जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो एब्सेंट होती है। और इसमें जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर कोई फाउंड कर लिया तो उसको दूसरे ग्रुप में डाल देंगे, या तो एस्कोमाइसिटीज में डाल देंगे, है ना। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट ही होती है ना। तो इसमें जो होता है, पहले कर लेते हैं हैबिटेट। हैबिटेट तो ये डिकम्पोजर होते हैं, जनरली ये डिकम्पोजर होते हैं ना। और बात कर लेते हैं माइसीलियन की। माइसीलियन इसमें सेम होता है एसेप्टेट, हाँ सॉरी सेप्टेट और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हमारे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुमिलिया, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय हुमिलिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुमिलिया। और इसमें जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो होती है, जैसे ही शो होगा तो they merge with, they transfer in another classes. Example इसके Organocytome, Alternaria और एक होता है